वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से डिपोर्ट करवाने से मुतालिक एक बार फिर बात कर रही है। मुशीर एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानवी कानून के तहत सज़ा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा ही नहीं मिल सकता। वैसे भी नवाज शरीफ बरतानिया में कोई इलाज मुआलजा नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने तो वहाँ पर एक टीका भी नहीं लगवाया है। शहजाद अकबर साहब ने यह भी बताया कि बरतानिया ने हमें नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा है, जिस पर पाकिस्तान ने मामला बरतानिया पर छोड़ दिया है कि वो खुद देख कर फैसला करें कि बरतानवी कानून नवाज शरीफ को विजिट पर क़याम की इजाज़त देता भी है या नहीं। हवालगी की दरख्वास्त तवील अमल है, उसे बाद में देखेंगे, जबकि बरतानिया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ही नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। ये वही बातें हैं नाज़रीन जो हुकूमत पिछले 10 महीने से कर रही है। इसे दोहराने का क्या फ़ायदा है? ये बातें अब महज सिर्फ सियासी मैदान गरमाने के लिए लगती हैं। सुने, हुकूमत नवाज शरीफ साहब से मुतालिक क्या क्या दावे करती रही है। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस, हम कह रहे हैं जो डिपोर्ट करो, क्योंकि ये झूठ बोल के यहाँ से गया था कि इसको बीमारी है। मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूँ। यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर तक वापस आ जाएं और अपनी सालगिरह अपनों में मनाएं, हम में और आप में मनाएं, और अगर वो फिर भी रूठे रहे तो इंशाल्लाह 15 जनवरी तक जो है वो आ जाएंगे। तो नाज़रीन, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दावों ने काम किया। देखा, इस हुकूमत ने बयानबाजी के सिवा तो कुछ नहीं किया। शहजाद अकबर शायद अब भी पुरुम्मीद हैं, लेकिन खान साहब 7 महीने पहले ही मायूस हो चुके हैं। हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है, वापस लाना मुश्किल है बहुत। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर NRO साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया। वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ये ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। हम उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में। देख, कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगेगी। तो वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे थे कि वो बरतानवी वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे, लेकिन तारीख़ गवाह है नाज़रीन के पाकिस्तान क्या, भारत और बांग्लादेश भी आज तक अपना कोई सिटीज़न बरतानिया से वापस लाने में नाकाम रहा है। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल सबके सामने है। अगर अब मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बस की बात नहीं है, तो फिर शायद ये गलत नहीं है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं माहिर बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आबिद साहब, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बरतानिया ख़ुद इस मामले को देखे, नवाज शरीफ उनके कानून के तहत वहाँ नहीं रह सकते, तो क्या मियाँ साहब इस तरह वापस आ सकते हैं जैसा कि शहजाद अकबर साहब बयान दे रहे हैं? सर देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें देखनी होंगी। पहले तो हमें मालूम करना होगा कि उनका स्टेटस क्या है नवाज़ शरीफ साहब का। जहाँ तक हमें इल्म है कि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। सही। अब उनको क्या स्टेटस दिया है, उनको वहाँ उनकी एंट्री नेचुरली मिली होगी, उसमें उनको 6 महीने या उनके बाद रेजिडेंसी, हमें नहीं मालूम ये बात। पहली बात है कि उनकी वहाँ क्या स्टेटस, जब स्टेटस आप कर लेंगे, अगर आप डिपोर्ट करने के लिए किसी को एप्लीकेशन देनी होती है। मुझे नहीं इल्म है कि पाकिस्तान ने कोई एप्लीकेशन या कोई अर्जी वहाँ दाखिल की है कि इस आदमी को या नवाज शरीफ साहब को वहाँ से डिपोर्ट किया जाए, हमें यहाँ मतलूब है या मफरूर हैं वो यहाँ से। तो लेकिन वहाँ अलग एक इंग्लिश सिस्टम जो अपना जुडिशल सिस्टम है कि अगर वहाँ से उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी दी और कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जैसे फरमा रहे थे शहजाद अकबर साहब के पास करती है, उसको वहाँ चैलेंज किया जा सकता है। कोई नवाज शरीफ के वहाँ वकला होंगे, उसको चैलेंज करेंगे। देखें, दुनिया भर में आप देखते हैं इंग्लैंड से अमेरिका जैसे बाज़ लोगों को वहाँ से चाहता है डिपोर्ट करें, उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी आपने नकवी साहब का केस देखा, वो जो अबराज वाले थे, उसके अंदर भी वहाँ प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, या अभी तो मेरे ख्याल से अभी तक वो डिपोर्ट नहीं हुए। तो एक पूरा एक लाहे अमल वहाँ होता है, वहाँ कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं, उसके बाद वहाँ फैसला होता है और उसकी अपीलें भी होती हैं। सर, ये हुकूमत तो इस तरह से बावर कराने की कोशिश कर रही है जैसे ये बड़ा आसान और सादा हल है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उस वक्त भी ये डिपोर्ट करवाने की बातें की गई थी, अब भी कर लिया है, कर रहे हैं। तो सर, ये इतना आसान प्रोसेस है डिपोर्ट मैं कराना? नहीं समझता आसान प्रोसेस है। अगर इतना आसान होता है, मुझे तो ये पहले तो इनको ये बावर कराना है हमें कि क्या उन्होंने कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी वहाँ दाखिल की है? सर, पहले दी थी, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने दी थी। अगर दी थी तो उसका क्या हुआ? उन्होंने क्या, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के होम ऑफिस ने रिजेक्ट की या नहीं? पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है वहाँ। उनको इंडेफिनिट लीव टू स्टे है उनके पास वहाँ इंग्लैंड में। अगर वहाँ इंडेफिनिट लीव
लीव टू स्टे है तो उनको वहाँ से नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ अगर किसी को आपको डिपोर्ट कराना होता है, पहली बात है जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की कोई ट्रीटी इस तरह की नहीं है कि एक दूसरे के मुजरमान को या मुलजिमान को आप एक दूसरे के डिपोर्ट करें। अगर वो चीज़ नहीं है तो वहाँ आप एप्लीकेशन दें, पर वहाँ उसके लीगल प्रोसीडिंग्स को वहाँ फॉलो करें। उसके बगैर मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी आदमी को वापस लाना या उनके खिलाफ, आपको कुछ कोशिश तो करनी चाहिए, आपको वहाँ कुछ प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत ने आज तक कोई वहाँ प्रोसीडिंग्स की हैं या नहीं।